चलिए अब प्रोडक्ट का ही यूज है बेटा कि मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या चाहते हैं स्क्वायर करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 -1 3, ठीक है, ये है, और आप चाहते हैं कि इसका स्क्वायर फाइंड कर लें। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है बेटा कि मान लीजिए a का स्क्वायर चाहिए, आप इसका स्क्वायर चाहते हैं या क्यूब चाहते हैं, तो अगर क्यूब भी निकालना है तो सबसे पहले आपको स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा और उस स्क्वायर की हेल्प से हम लोग क्यूब फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए a है और इसमें क्वेश्चन आपके पास फाइंड a स्क्वायर एंड a क्यूब, आपको a स्क्वायर और a क्यूब को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर a स्क्वायर को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को क्या a इंटू ए लिख सकते हैं क्या? क्या इस a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ये a स्क्वायर है तो ये रहा a स्क्वायर इक्वल टू में a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 2 -1 3, ठीक है, ये हो जाएगा a। इनटू में कौन आ जाएगा बेटा, एक और a, तो वो a कौन है हमारे पास 1 2 -1 3, ठीक है। अब हम इनका क्या चाहते हैं, इनटू चाहते हैं, तो इनटू करना है। इनटू करना तो आप सीख ही गए होंगे कि ये वाला जो कॉलम है ये दोनों रो में मूव करेगा, ये जो कॉलम है ये दोनों रो में मूव करेगा। अब कैसे मूव करेगा, बहुत ही आसान है बेटा, देखो ये पहला एलिमेंट कौन है 1, यहाँ पहले के साथ इंटू करो 1, फिर प्लस सेकंड कौन है बेटा -1, तो ये रो में घूम रहा है और ये से कॉलम में, तो इसका सेकंड एलिमेंट कौन था -1 और इसका सेकंड एलिमेंट कौन है, क्या समझ में आया? ये जो कॉलम है ये पहली रो में मूव कर चुका है, अब दूसरी रो में भी मूव करेगा। तो ये देखो ये सेकंड रो है आपके पास और ये आपका कॉलम है, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है बेटा 2 इंटू इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, प्लस इस रो का सेकंड एलिमेंट कौन है बेटा 3, तो इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन है बेटा, जल्दी से बोलो 2। तो क्या ये इंटू करना आया? फिर से समझते हैं, देखो बेटा 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2, समझ गए यहाँ से, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, क्या क्लियर है? ये फर्स्ट कॉलम का इंटू दोनों रो में हो गया है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा सेकंड कॉलम, नेक्स्ट जो है बेटा हमारा सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कौन है -1 3, तो ये -1 3 भी इन दोनों रो में मूव करेगा, तो इसको मूव करवाते हैं बेटा, देखो जल्दी से क्या बनेगा 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस बोलो बेटा जल्दी से -1 इंटू 3, देखो 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3। अब यही कॉलम सेकेंड रो में भी मूव करेगा बेटा, क्या बनेगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। अब मुझे बताओ क्या तोशी बेटा ये समझ में आया कि कैसे इंटू कर रहे हैं, कैसे इंटू कर रहे हैं? क्लियर है बेटा, बोलो जल्दी से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और ये बोलो बेटा 1 इंटू सॉरी 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -2, तो माइनस ये 1 और 1 में से -2 जाएगा तो बेटा बोलो जल्दी से -1, सही। अब देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और चेक करते हैं। देखो बेटा 1 इंटू -1 सॉरी 1 इंटू -1 और ये -3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा -4। अब इसकी बारी 2 1 जा 2 लेकिन -2 और 3 3 जा 9, और 9 में से कौन चले जाएगा बेटा -2, 9 में से -2 तो कितना हो जाएगा 7। तो ये a स्क्वायर आ गया। क्या ये a स्क्वायर फाइंड करना आया? क्या ये a स्क्वायर फाइंड करना आया? अब अगर a स्क्वायर आ गया है तो अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, a क्यूब। क्या फाइंड करना चाहते हैं बेटा a क्यूब। तो अगर a स्क्वायर आ गया है तो आप a क्यूब भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो a क्यूब के लिए क्या बेटा, जो आपका a स्क्वायर आया है उसमें एक बार और a का इंटू कर दो, सही है। अरे a क्यूब यही तो होगा a स्क्वायर इंटू a, कि जो आपके पास a स्क्वायर आया है उसमें एक बार और इंटू कर दीजिए, और वो भी किसका इंटू करना है a का। तो कर देते हैं बेटा, समझना अच्छे से। ये कौन है हमारे पास a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये रहा हमारे पास -1 8 और कौन है बेटा बोलो जल्दी से -4 और 7, ये तो हो गया हमारे पास a स्क्वायर। इंटू में कौन है इसके साथ a, तो a की तो वैल्यू है हमारे पास बेटा कितनी है 1 2 -1 और 3। अब इसका इंटू करना है, तो इंटू करना बहुत ही आसान है, अभी मैंने बताया है कि ये जो कॉलम है ये दोनों रो में क्या करेगा बेटा मूव करेगा।
तो कैसे मूव करेगा वो समझना। सबसे पहले समझना बेटा, ये कॉलम ऐसे मूव करेगा तो क्या बनेगा बेटा, -1 इंटू 1 प्लस, बोलो बेटा जल्दी से, -4 इंटू 2। क्या समझ में आ रहा है? इसका पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। क्लियर है? ये कॉलम फर्स्ट रो में मूव कर चुका है। अब कौन से रो में मूव करेगा बेटा? सेकेंड में। देखो सेकेंड में क्या बनेगा, 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2। सही है? देखो 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2। अब सेकेंड सॉरी जो फर्स्ट कॉलम है वो दोनों रो में मूव कर चुका है। अब किसकी बारी बेटा, बोलो जल्दी से, सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम दोनों रो में मूव करेगा। तो देखो पहले क्या आएगा बेटा, -1 इंटू में, बोलो बेटा जल्दी से, -1, और आगे बोलो बेटा जल्दी से, प्लस, -1 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 3। सही है? देखो -1 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 3। अब यहीं पर बेटा बोलो जल्दी से, 8 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 3। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? चलिए अब जैसे आपकी बातें क्लियर हो जाए तो ये जो है माइक को म्यूट कर लें तो सीट है ना, कुछ आवाज आ रही है आपकी इधर से। अब देखो ये क्या बनेगा, -1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1, और ये हो गया -4 2 8। तो बेटा ये -8 हो गया, ये -1 हो गया, दोनों मिलकर हो जाएंगे -9। अब देखो 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14, तो ये तो हो गया आपके पास 14 और ये हो गया 8। तो 14 प्लस 8 को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 22। अब देखो बेटा ये हो गया -+1 और ये हो गया आपके पास -12। 12 में से +1 चले जाएगा तो यहां आ जाएगा -11। फिर समझते बेटा, 8 इंटू -1 -8, 7 3 जा 21, 21 में से 8 चले जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, रिमेनिंग इज 13। तो ये हमने किसको फाइंड कर लिया, ए क्यूब। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड करना आया? क्या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड करना आया कि नहीं आया? ये बताओ मुझे। कोई कंफ्यूजन इसमें? एनी कंफ्यूजन? चलिए इतना क्लियर है तो मैं अब ऐसा ही एक 3 क्रॉस 3 का आपको बताता हूं। इसको जल्दी से नोट कर लो। ये अगर आ गया तो अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन इज, इफ a इज इक्वल टू 1 - 1 2 2 0 3 -1 2 1। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की बातें खत्म हो जाए माइक को म्यूट कर लें, माइक को म्यूट कर लें बेटा। चलिए तो ये दे रखा है आपको a, ये दे रखा है आपको a, और फाइंड करना है आपको a स्क्वायर एंड a क्यूब। ये आपको a दे रखा है और इसका a स्क्वायर और a क्यूब को आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, a दे रखा है और आपको a स्क्वायर और a क्यूब को क्या करना है, फाइंड करना है। अब बेटा देखो a स्क्वायर को तो अभी हमने सीखा है, वो 2 क्रॉस 2 का था, ये कौन सा है, 3 क्रॉस 3 का। तो अगर मुझे a स्क्वायर फाइंड करना पड़े तो मैं क्या करूंगा बेटा, a इंटू ए करूंगा। जैसे ही मैं a इंटू ए करेंगे तो a इंटू ए करने से a स्क्वायर आ जाएगा। यानी मुझे करना क्या पड़ेगा इस a में, तो a कौन, 1 - 1 2 2 0 3 एंड -1 2 और 1 में मुझे इंटू करना है। किसका इंटू करना है बेटा, बोलो जल्दी से, किसका इंटू करना है? 1 - 1 2 2 0 3 -1 2 1 का इंटू करना है। अब देखो इंटू कैसे करना है, मैंने बताया था कि ये जो कॉलम्स जो रहेंगे इधर, ये कॉलम्स रो में मूव करेंगे। देखो ये जो पहला कॉलम है ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो तीनों रो में मूव करेगा। फिर सेकेंड कॉलम भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों रो में मूव करेगा, और थर्ड कॉलम भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों रो में मूव करेगा। अब करना कैसे बेटा, समझना अच्छे से, यहां पर थोड़ा समझना। होगा क्या कि ये मूव कर रहा है, कौन सा बेटा, फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो में मूव कर रहा है। देखो 1 इंटू 1 प्लस
प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2। क्या समझ में आया? फिर से समझते हैं, देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम बेटा, सॉरी फर्स्ट कॉलम ही, लेकिन रो कौन सी? सेकेंड रो। देखो क्या बनेगा, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, अभी भी फर्स्ट ही कॉलम, लेकिन रो कौन सी? थर्ड। थर्ड रो में मूव करवाते बेटा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो तीनों रो में मूव कर चुका है। नाउ सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो तीनों रो में मूव करेगा। पर कैसे करेगा वो समझते हैं। देखो क्या होगा बेटा, 1 इंटू 2 प्लस, बोलो बेटा 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3। ठीक है, मुझे ये बताओ यहां तक यश क्लियर है बेटा? यश क्लियर है बेटा यहां तक? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा इसमें, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब यही यही सेकंड में भी मूव करेगा बेटा, तो क्या बनेगा, -1 इंटू 2 प्लस बेटा 0 इंटू 0। ठीक है, और क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, देखो समझते हैं अच्छे से। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हो जाएगा देखो, समझते हैं। -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 बेटा, प्लस 2 इंटू 3। अब यही वाला कॉलम थर्ड रो में भी मूव करेगा, तो मूव करवाते हैं इसको। बोलो बेटा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। चलिए ये तो हो गया। तो हमारा सेकेंड कॉलम भी तीनों रो में मूव कर चुका है। अब लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम थर्ड वाला देखो मूव करवाते हैं। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1। ठीक है, अब यही वापिस से मूव करेगा। बोलो बेटा जल्दी से, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब ये थर्ड में भी मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो मुझे ये बता दो, क्या ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम का इंटू करना आपको आ गया रो वाइज के नहीं आया? ये बता दो बस। क्या इतना क्लियर है? कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो इसमें, कुछ भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। बोलो यश। नो सर। क्लियर? ओके, अब बस हम लोगों को करना क्या है, यहां पर इनका सम करना है। तो देखो बेटा 1 इंटू 1 1, ये -2 और ये भी -2, ये -2 और -2 हो गया बेटा -4। -4 में से चले गया हमारे पास 1, तो बच गया हमारे पास -3। अब ये -1, ये 0 और ये 4, देखो ये तो हो गया आपके पास 0, ये हो गया -1 और ये हो गया 4। 4 में से -1 चले गया तो बच गया बेटा 3। अब ऐसे ही 2, ठीक है, और ये 2 दोनों मिलकर हो गए 4 और ये हो गए -3। तो 4 में से -3 चले गया तो बच गया आपके पास 1। ऐसे ही बेटा 2, ये तो 0 हो गया और ये हो गया -3, -3 में से 2 चले गया -1, ये हो गया बेटा -2, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 6। 6 में से -2 चले गया तो बचा आपके पास 4। बेटा ये 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 3, तो ये 4 प्लस 3, ये हो गया आपके पास 7। अब और आगे बढ़ते हैं, तो ये बन गया -1, ये बन गया -1, दोनों मिलकर हो गए -2 और ये हो गया 2 2 जा 4। 4 में से -2 चले गया तो बच गया बेटा आपके पास 2। ठीक है, नाउ ये बन गया +1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0 और ये हो गया 2, ये 1 और 2 दोनों मिलकर हो गए बेटा 3। यहां पर देखते हैं, ये बन गया -2 और ये बन गया 6 और ये हो गया 1। 6 और 1 हो गए 7, 7 में से 2 चले गए तो कितना बच गया 5। क्या ये प्लस करना भी आया? क्या ये प्लस करना भी आया कि नहीं आया बता दो।
कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा सर। इसमें। क्लियर है ये? क्लियर कि कुछ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन? क्लियर है? नो सर। बढ़े आगे बेटा। यस चलिए, सर। तो ए स्क्वायर आ गया क्या? ए स्क्वायर आ गया क्या? नाउ वी फाइंड ए क्यूब। बताओ बेटा ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर में हम किसका इंटू करेंगे? ए का। देखो हम सेपरेटली ये सीख रहे हैं कि कैसे हम लोगों को ए स्क्वायर और ए क्यूब को फाइंड करना है। जैसे ही हम लोग ये सीख जाएंगे तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा ए क्यूब, तो ए क्यूब के लिए क्या करना पड़ रहा है मुझे? ए स्क्वायर इंटू ई। तो देखो बेटा ए स्क्वायर में फाइंड कर चुका हूं, कितना है बेटा? -3, 3 और 1, -1, 4 और 7, कितना आ गया बेटा? 2, 3 और 5। ठीक है, ये कौन है मेरे पास? ए स्क्वायर। इसमें मैं इंटू किसका कर रहा हूं बेटा? ए का। तो ए कौन है मेरे पास? बोलो जल्दी से। 1, -1, 2, 2, 0, 3, -1, 2 और 1। ये हो गया मेरे पास ए। अब करना क्या है? ए स्क्वायर में ए का इंटू करना है। ठीक है, मैं यहीं से लिखना शुरू कर रहा हूं बेटा, आप समझिए इधर कि ये ए क्यूब है। ठीक है, लिखना मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। चलिए अब इंटू करते हैं। इंटू करेंगे तो ये वाला क्या है? कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, तीनों रो में मूव करेगा। तो इसको मूव करवाते हैं बेटा। देखो कैसे? पहला एलिमेंट कौन? -3 इंटू में कौन आ जाएगा बेटा? 1। ठीक है, -3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, 2 ये फर्स्ट कॉलम घूम गया फर्स्ट रो में। अब यही कॉलम सेकेंड रो में बेटा। तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, अब यही कॉलम थर्ड रो में भी मूव करेगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम तीनों रो में मूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम को मूव करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा? -3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब यही कॉलम सेकेंड रो में बेटा। तो 3 इंटू 2, ये देखो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। यही कॉलम थर्ड रो में भी देखो 1 इंटू 2 ये रहा प्लस 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, तीनों में मूव हो गया। तो हमारे दो कॉलम का इंटू हो चुका है। नाउ थर्ड कॉलम को फिर मूव करवाते हैं बेटा। देखो -3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। क्या समझ में आया? फिर बेटा फिर घुमाते हैं इसको। देखो जल्दी से 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, इंटू करना सीख रहे हैं। देखो यहाँ इंटू भी सीख रहे हैं और ए स्क्वायर ए क्यूब कैसे करना है ये भी हम लोग सीख रहे हैं। अब कौन बच गया? लास्ट रो। तो देखो ये वापस से घूमेगा 1 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। क्या बेटा ये इंटू करना आया? क्या ये इंटू करना आया कि कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से, क्या इंटू करना आया कि नहीं आया? बोलो बेटा जल्दी से। यस सर, आ गया। आ गया? ओके बेटा, तो अब क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। ये बन गया -3, ये बन गया माइनस माइनस +1। देखो ये -3 और ये हो गया आपके पास +1 और ये हो गया 2 2 जा 4। तो 4 और 1 बोलो 5 में से कौन गया बेटा? -3। कितना बच गया? 2। अब यहां पर बोलो बेटा 6, ये हो गया आपके पास 3, तो 6 और 3 हो गया आपके पास 9। 9 में से 4 चले गया तो कितना बच गया? 5। अब ये हो गया 1,
ये हो गया 10, तो 10 और 1 हो गया 11, 11 में से 7 चले गया तो कितना बच गया बेटा 4। नाउ सेकंड कॉलम की बात करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा -6, और ये तो हो गया 0, और ये हो गया +6, तो कितना हो जाएगा 0। ये हो गया 6, ये हो गया 0, और ये हो गया 9, 9 और 6 हो गया आपके पास 15, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 0, और ये हो गया 15, तो 15 और 2 हो गया आपके पास 17। अब इसकी बात करते हैं तो -3 -2 दोनों मिलकर हो गए -5, और ये हो गया +2, तो +2 में से -5 में से +2 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास -3। चलिए ये हो जाएगा -3, ये हो गया +3, दोनों हो गए कैंसिल, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ हो गया -1, और ये हो गया आपके पास 14, और ये हो गया 5, 19 में से 1 चले जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 18। तो मुझे ये बताइए कि क्या किसी भी मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, क्या आप उसका स्क्वायर और क्यूब कर पाएंगे? क्या आप उसका स्क्वायर और क्यूब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बस मुझे इतना बता दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स का क्या आप स्क्वायर और क्यूब कर पाएंगे? तो मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं बेटा, तो मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्टार्ट करूं, कर पाएंगे क्या? ओके ओके, तो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। फिर ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट हो गया? ये नोट हो गया क्या सभी का? चलिए तो क्वेश्चन राइट करिए। इफ a is equal to, if a is equal to 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0, if a is equal to 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0, then find the value of a square minus 5a, then find the value of a square minus 5a plus 6i, then find the value of a square minus 5a plus 6i। तो हम लोगों को क्या करना है? इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्या क्लियर है? बोलू जल्दी से, इतना क्लियर है क्या? तो मुझे ये बताओ, ये a दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो समझिए बेटा, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए? देखो 5 तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ए आपके पास ऑलरेडी है, +6 फिर कांस्टेंट है, और कौन है बेटा? आई। तो आई को तो जानते हो आप लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? वो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। सही है क्या? तो देखो यहां मेरे पास 5a भी रहेगा, 6i भी है, सिर्फ मुझे जरूरत किसकी है? अभी मैं फिर इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा ना। मुझे जरूरत किसकी है? बोलो जल्दी से, मुझे जरूरत किसकी है अभी? एट प्रेजेंट ए स्क्वायर की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये लिख लेते हैं कि a इक्वल टू ये है हमारे पास। नाउ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या करेंगे बेटा? अभी सीख गए आप लोग। ए स्क्वायर में क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। ए स्क्वायर में हम a इंटू ए करेंगे, ठीक है। तो बोलो बेटा, a हमारे पास है और a क्या है? 2 2 1 0 1 minus 1, और बोलो बेटा 1 3 0। सही है क्या? ये a, और इसी के साथ इंटू करना है मुझे, इसी के साथ इंटू करना है किसका? 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 और 1 3 0। सही है। अब इंटू करते हैं, तो इंटू करना बहुत ही आसान, अभी बताया मैंने। पहला कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों रो में मूव करेगा। तो चलिए करवाते हैं इसका। तो क्या बनेगा? 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। देखो जल्दी से, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर इसी को मूव करवाओ बेटा, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। अब इसी को मूव करवाते हैं, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, -1 इंटू 2 प्लस, बोलो जल्दी से, बोलो 0 इंटू 1। देखो 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2
प्लस 0 into 1. नाउ सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम को जानते हो क्या आप लोग? 0 1 -1. अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रो में मूव करेगा। इसको करवाते हैं बेटा, बोलो जल्दी से। 2 into 0 प्लस 0 into 1 प्लस 1 into -1. क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो वापस से 2 into 0 प्लस 1 into 1 प्लस 3 into -1. सही है, क्लियर है? अब वापस से बेटा बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 1 into 0, देखो 1 into 0 प्लस, बोलो बेटा जल्दी से, 1 into 0 प्लस -1 into 1 प्लस 0 into, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 0 into -1, 0 into -1. एक बार चेक कर लो बेटा जल्दी से, क्या हो जाएगा? देखो 1 into 0 प्लस -1 into 1 प्लस 0 into -1. सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट। नाउ थर्ड कॉलम को भी मूव करवाओ बेटा, करवाइए जल्दी से। क्या बनेगा? 2 into 1 प्लस 0 into 3 प्लस 1 into 0. ठीक है, अब वापिस से बेटा 2 into 1 प्लस 1 into 3 प्लस 3 into 0. नाउ 1 into 1, देखो 1 into 1 प्लस -1 into 3 प्लस 0 into 0. यहां कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 into 1 प्लस 1 into 3 प्लस 3 into 0. ओके, क्लियर है क्या? ये क्या इतना इंटू करना आया कि नहीं आया? बता दो मुझे जल्दी से, क्या इतना इंटू करना आया? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा जल्दी से। देखो 2 2 जा 4, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 4 और 1 हो गया आपके पास 5, 2 2 जा 4 और 2 हो गया 6 और 3 हो गया 9. करेक्ट है। अब ये 2, ये -2 और ये 0, ये दोनों कैंसिल, फाइनली आंसर इज 0. यहां की बात करते हैं, 0 0 -1 तो -1. यहां पर देखो 0 1 और -3 प्लस 1 यानी -2. 0 और 0 यहां आ जाएगा -1. यहां पर 0 और 0 कौन आ गया बेटा? 2. यहां पर 2 और 3 5, यहां आ गया आपके पास 5. यहां हो गया 1 और ये -3, वो तो 0 हो गया, तो आ जाएगा -2. बताओ ये किसकी वैल्यू आ गई? बताइए जल्दी से। ए स्क्वायर की। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कुछ थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताओ। थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ओके, नाउ ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, क्यों? क्योंकि हमको इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बताओ बेटा ये कौन है मेरे पास? बोलो जल्दी से। ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में फाइंड कर चुका हूं। 590 -1 -2 -1 2 5 और बोलो बेटा जल्दी से -2. क्या सही है? ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर। अब माइनस है तो मैंने लगा दिया माइनस, ठीक है। 5 है तो मैंने लिख दिया 5, और कौन है बेटा? ए, तो ए की जगह ए को प्लेस कर देता हूं मैं। ए है मेरे पास, क्या है बेटा? 2 1 0 1 और 1 3 0. क्या सही है? वॉइस आ रही है बेटा? बोलो जल्दी से। यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर। क्लियर आ रही है वॉइस? यस सर। वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। हेलो, ओके बेटा। तो देखो ये कितना हो गया? 1 3 0. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लस कौन आ गया बेटा आपके पास? 6 और i, 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
बताइए यहां तक कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो जल्दी से। अब देखो, अभी मैं इस ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, एज इट इज कॉपी कर इसको। 590 -1 -2 -1 2 5 और -2। अब ये रहा मेरे पास माइनस। अब देखो बाहर कौन है बेटा, बोलो जल्दी से। इस मैट्रिक्स के बाहर कौन है? इस मैट्रिक्स के बाहर कौन है? बोलो जल्दी से। 5 है, एक कांस्टेंट नंबर है, और हमने पहले ही सीखा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। तो बताओ ये 5 अंदर आएगा क्या? ये 5 अंदर आएगा सर तो बता दो बेटा क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? 10 10 5 सही है, हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। क्या बना देगा? 0 5 -5 और बोलो बेटा जल्दी से 5 15 और 0। क्या कोई प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर नो देखो बेटा, सर। प्लस यहां कौन जाएगा अंदर? बोलो जल्दी से। यहां कौन जाएगा? 6। तो 6 को जाने देते हैं। 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। क्या करेक्ट है? सर बोलो जल्दी से। हाँ यश। सर आपका बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? तोशी बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? सर आ रहा है, दिख रहा है सर। आ रहा है। यश, ये तुम्हारे इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना नेटवर्क का, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करो तुम। मतलब करेक्ट से मतलब क्या कर सकते हो, थोड़ा कहीं बाहर बाहर या ओपन स्पेस में आओ जिससे आपको नेटवर्क थोड़ा अच्छे से मिल सके। चलिए, अच्छा रवि तुमको क्लियर दिख रहा है? रवि क्लियर दिख रहा है? रवि ओके बेटा। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं समझना। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको तो मैं अभी अब क्या करूंगा बेटा समझना। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये कैसा है? पॉजिटिव। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये वाला मैट्रिक्स कैसा है मेरे पास? नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मैट्रिक्स को ऐड कर लूंगा। हम नंबर्स में भी तो ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लो ऐसा आ जाता है आपके पास 5 -2 + 6, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 6 11 -2 यानी आंसर कितना आ जाता है? 9। वो यही कंसेप्ट यहां भी यूज करना है। पॉजिटिव पॉजिटिव मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उसको हम माइनस कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा, ये बता दो मुझे। तो प्लस कर देते हैं। प्लस करने में कुछ नहीं बेटा, देखो ये 5 और ये रहा 6, दोनों मिलकर हो गया 11। -1 + 0 यानी -1, 2 + 0 यानी 2, 9 + 0 यानी 9, -2 + 6 यानी हो जाएगा 4, 5 + 0 यानी हो गया 5। और बोलो बेटा जल्दी से, 0 + 0 यानी कितना हो गया? 0, -1 + 0 यानी कितना हो जाएगा? -1, -2 + 6 यानी कितना हो गया बेटा? 4। क्या ये समझ में आया? हम लोगों को पता है ऐड कैसे करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, और यहां सिर्फ ये वाला डायगोनल वाले ही मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल वाले ही एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के साथ प्लस होंगे, क्योंकि बाकी तो सारे 0 हैं। तो बाकी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के ऐसे ही आ जाएंगे जैसे ऑलरेडी थे। क्या सही है? बोलो जल्दी से। माइनस, बोलो यहां पर क्या बेटा? 10 10 और 5, 0 5 -5 और 5 15 और 0। क्या सही है? बोलो जल्दी से। अब माइनस करना आता है? माइनस करना आपको आता है कि नहीं आता है? बोलो माइनस कैसे करते हैं हम लोग? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं? बोलो जल्दी से। माइनस में हम क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं? बोलो जल्दी से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस, तो माइनस कर दें क्या? तो देखो बेटा जल्दी से, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, -1 में से 0 जाएगा तो -1, 2 में से 5 माइनस होगा तो -3, ऐसे ही 9 में से 10 जाएगा तो -1, और बोलो बेटा 4 में से 5 जाएगा तो -1, 5 में से 5 तो -10,
और 0 में से 5 जाएगा तो -5। अच्छा मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, -1 -5, -1 -5 का सॉल्यूशन बताओ जल्दी से। 4 -1 -5 बोलो जल्दी से। -1 -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा 5 में से 1 चले जाएगा, कितना जाएगा 4, और 4 - 0 यानी 4। क्या समझ में आया? तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, a² - 5a + 6i। क्या क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? यस सर।